नमस्कार, मैं हूँ सूर्यनारायण भारती। आप देख रहे हैं आर पार खगड़िया। मेरी मौजूदगी अभी पूर्व प्रत्याशी प्रीति वर्मा के आवास पर है और कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता सूर्यनारायण वर्मा के घर पर है और मैं इनसे जानना चाहूँगा कांग्रेस के प्रति कुछ सवालें। तो सबसे पहले आपका वर्मा जी मेरे चैनल में स्वागत है। 2022 तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने फुल पैंट और टी शर्ट पर दौरा किया था, लेकिन अभी प्रतिपक्ष, केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता होने के साथ ही उन्होंने कुर्ता पैजामा धारण कर लिया। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज के डेट में ड्रेस कोई मायने नहीं रखता है। ड्रेस तो किसी भी रूप में पहने, लेकिन जहाँ जनता का सवाल है, राजनीति का सवाल है और नीति का सवाल है, वो बात होना चाहिए। आज के डेट में सूट में रहे, बूट में रहे, कुर्ता पैजामा में रहे, तो लोग आज के डेट में जो नेता लोग हैं, जो अपने को समझ रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, वो किसी भी रूप में प्रेजेंट रहते हैं। सूट बूट में भी रहते हैं, टी शर्ट में भी रहते हैं, बेल बटन में भी रहते हैं, जीन्स में भी रहते हैं, कुर्ता पैजामा भी रहते हैं, धोती कुर्ता में भी रहते हैं। ड्रेस कोई मान्य नहीं रखता है, लेकिन जो होना चाहिए, कुर्ता पैजामा एक सादगी की पहचान है, जो रहना चाहिए। गांधी जी न कभी कुर्ता पहने न पैजामा पहने। एक धोती लंगोटी में पूरे देश में अपना जो आज़ादी का लड़ाई लड़ा, और एक ही धोती पहनना और एक ही धोती ओढ़ना, तो ड्रेस कोई मायने नहीं रखता है। और वर्मा जी की हमारा भारत देश हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी देश है और उन्होंने जब शपथ ग्रहण में भाग लिया तो उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण लिया। इससे क्या लगता है कि आप हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं? हिंदी भाषा की जहाँ तक सवाल है, जो आज देश का प्रचलन भाषा पर है, तो भाषा तो मोस्टली जो हमारे हिंदी भाषा है, वो ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है। और जो भी भारत में भी आज के डेट में जो होता है, जो अंग्रेजी की भाषा में ही हो रही है। हिंदी लोग अपनाए हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का भी प्रचलन है, लेकिन मोस्टली जो देखा जा रहा है वो अंग्रेजी का यूज लोग करते हैं। तो आज दोनों भाषा लेके लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है विदेश नीति का, विदेश जाने का, आने का, तो सब जगह इंग्लिश का प्रचलन है, अंग्रेजी का प्रचलन है। अगर अंग्रेजी का भी अगर जानकारी नहीं रहे, तो बाहर में जाके, बाहर में तो हिंदी भाषा नहीं है, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि जो लोग हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, और दोनों आज के डेट में दोनों को समान रूप से महत्व हो गया है। एक अंतिम सवाल है कि हमारे सांसद, नवनिर्वाचित सांसद जितने भी हैं 540 के लगभग, उनमें जो संसद सत्र चलता है उसमें हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं और वैसी स्थिति में यदि कोई सांसद या फिर प्रधानमंत्री या फिर प्रतिपक्ष के नेता यदि अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो वो जो कम अंग्रेजी जानते हो वो किस रूप में इसको लेंगे? जहाँ तक देश के प्रतिनिधित्व करने वाले, जैसे पार्लियामेंट के सदस्य हों, चाहे विधानसभा के सदस्य हों, उनको तो भाषा की जानकारी होना ही चाहिए। तो भाषा की अगर जानकारी नहीं है, तो आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, न अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, जब भाषा ही नहीं समझेंगे। अरे आज ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने से क्या है, एक बार आपको समझा देगा, लेकिन उससे क्या होने जाने का। तो आज जो प्रचलन है, सारी चीज़ में बदलाव हुआ है, सारी चीज़ में बदलाव हुआ है। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा का महत्व, अरस्तु ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। आज वही हमारा देश जो है, हमारे देश के प्रतिनिधि जिनको, जिनमें कि मान लीजिए कि उसमें शिक्षा की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है,
लेकिन इसलिए आज इतना हम लोगों का, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। लेकिन ऐसा नहीं, अब राजनीति में भी एजुकेशन की एक क्राइटेरिया रखा जाए। जब तक एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, हाउस में जो बहस होता है अंग्रेजी में भी होता है और हिंदी में भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर आपने ठीक कहा कि 80% ऐसा सदस्य हैं जो इंग्लिश नाम का चीज़ उनके पास में नहीं है, जानते नहीं है। तो आखिर हाउस में बैठ के क्या करेंगे? हाउस में तो विद्वता की ज़रूरत है और विद्वता उनके पास में नहीं है। वो सिर्फ हाथ उठाने के लिए राजनीति करते हैं और अपना एक नेता को समर्थन देते हैं। नेता चाहे उनका गलत कहे, गलत सोचे या गलत कहे, और उनको देश के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहता है, जानकारी है ही नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC होता था वही नागरिक सुरक्षा संहिता है, और साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट था उसी को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में देख रहे हैं। ये जो नए कानून के प्रावधान आए हैं ये न्याय हित में है, ये दोनों के ही न्याय हित में है, जनता के भी न्याय हित में है, वकीलों के ही न्याय हित में है। जो केसेस हमारे जो है न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कई वर्षों तक जो है बिना किसी एविडेंस के कारण, बिना किसी साक्ष्य के कारण लंबे समय तक खींचे जाते हैं, अब उन सबको इस तरह से जो है समाहित किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो है न्याय सुलभ हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। तो ये सारा प्रयास इसलिए है ताकि सबकी अकाउंटेबिलिटी बन सके, अधिवक्ताओं के लिए अकाउंटेबिलिटी बन सके, न्यायालय के लिए अकाउंटेबिलिटी बन सके, और जो हमारे मुद्दालय हैं उनको भी उचित न्याय मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साक्ष्य के अभाव में बहुत सारे एक्यूज छूट भी जाते हैं और कई बार जो है निर्दोष को भी दोषी करार हो जाता है। इन भारतीय परिवेश को देखते हुए जो इतने पुराने कानून थे उनको बदल करके आज के आधुनिक परिवेश में, जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की कोई महत्व नहीं था, वो कोर्ट में मान्य नहीं होते थे, लेकिन नए कानून में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मान्य होंगे और एक्यूज चाहे भारत के किसी भी जेल में बंद हो उसके एक पोर्टल पे वो अवेलेबल होगा, जिससे चाहे जब माननीय न्यायालय बैठे बैठे अपने पास से देख सकता है कि कौन मुद्दालय कहाँ पे है, कौन एक्यूज कहाँ पे है, कहाँ क्या हो रहा है, और वो जब चाहे तब उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे भी उसकी गवाही ले सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी ले सकता है। इसलिए आधुनिक परिवेश में जिस तरह से 21वीं शताब्दी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक था, इसमें बदलाव, और ये न्यायहित में है। ये तो क्या लगता है कि ये 3 नए कानून जो लाए गए हैं इसमें लोकतंत्र की हत्या के बजाय पुलिस तंत्र की शक्ति बढ़ गई है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल सर्वात्मक गलत होगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस की जो है मोनोपोली बढ़ जाएगी, बल्कि मेरा तो ये कहना होगा कि पुराने कानून में पुलिस को ज़्यादा अधिक शक्ति मिली हुई थी, क्योंकि जो पुराने कानून बने हुए थे वो हमारे भारतीयों के हिसाब से नहीं बने हुए थे, उसको अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बनाए थे और उन्हीं की पुलिस व्यवस्था थी, और वो पुलिस व्यवस्था भी उन्होंने इस तरह से बनाया था कि पुलिस उनके लिए काम कर सके। इस न्याय संहिता में या बदलाव में कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस को ज़्यादा शक्ति मिल गई है, बस इतनी है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अब पुलिस अपने मन से सारे काम कर सकते हैं,